हेलो, नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने आईटीआई के यूट्यूब चैनल संस्कार लर्निंग पे। तो साथियों 8 बज गए हैं सुबह के, और दोस्तों मैं आप सभी के बीच लेकर के आया हूं मैथमेटिक्स का नंबर सिस्टम का तीसरा क्लास। ऑलरेडी दोस्तों हम लोगों ने 2 क्लास कर लिए हैं और उसमें मैथमेटिक्स की जितनी भी बेसिक बातें थी वो हम लोगों ने कर ली है। अब धीरे धीरे दोस्तों नंबर सिस्टम को बढ़ाया जाएगा। और दोस्तों नंबर सिस्टम के अंदर एक दो टॉपिक नहीं है, नंबर सिस्टम के अंदर दोस्तों 10 से 12 टॉपिक है जिसको आपको कंप्लीट करना है। साथ ही साथ दोस्तों आपको मैं, है ना, चैप्टर वाइज जो मैंने बोला है कि मैथमेटिक्स की कंप्लीट चैप्टर में दूंगा। तो दोस्तों ये नंबर सिस्टम का सीरीज चलता रहेगा। साथ ही साथ दोस्तों आपको जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसको भी मैं कराता चलूंगा। जैसा कि दोस्तों टाइम एंड वर्क यानी कि समय एवं कार्य से आपके एग्जाम में 3 से 4 सवाल देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों वो भी क्लास अब हमारा बन चुका है। बहुत जल्दी आपको हमारे इसी यूट्यूब चैनल पे टाइम एंड वर्क का 3 से 4 घंटे का सेशन है जिसके अंदर कंप्लीट टाइम एंड वर्क यानी समय एवं कार्य को समझाया गया, उसको भी हम लोग देखेंगे। और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, पहली बार है, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों इसी तरीके से क्लास का आनंद उठाते रहिए और दोस्तों के बीच में जरूर वीडियोस को शेयर करिए, है ना, और सेशन को लाइक करके एक प्यारा सा कॉमेंट जरूर अपने क्लास के प्रति दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए साथियों हम लोग अब यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, है ना। और ये जो यूनिट डिजिट अगर आप लोग पढ़ेंगे साथियों तो इसका यूज दोस्तों कैलकुलेशन को कम करने के लिए किया जाता है बेसिकली, ठीक है। तो सीखना कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से सवाल देखने को मिल भी जाता है। चलिए, तो सबसे पहले बात ये यूनिट डिजिट होता क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट मैं लिखाऊंगा यूनिट डिजिट जो होता है, यूनिट मतलब इकाई और अंक मतलब, है ना, संख्या। तो देखा जाए यूनिट डिजिट क्या क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी। 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6, 7, 8 या 9। ये सब दोस्तों इकाई अंक हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं ये बात यहाँ पे लिखना चाहता हूं कि इकाई अंक हो सकते हैं। हो सकते हैं, ठीक है। अब इकाई अंक को बहुत अच्छे तरीके से मैं रिलेट कर पाऊंगा आपके सामने, ध्यान दीजिएगा। कोई एक संख्या मैं ले लेता हूं फॉर एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारे पास एक संख्या है 43,227। ये हमारे पास एक संख्या है। तो देखा जाए साथियों इकाई अंक कौन सा है, दहाई अंक कौन सा है, इसको समझना। इसको हम लोग बोलते हैं इकाई अंक, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इकाई अंक, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं दहाई अंक, ठीक है। यानी जो दूसरा पोजीशन पे होता है, इकाई अंक को अंतिम संख्या भी कहा जाता है। और ये जो तीसरा पोजीशन पे होता है इसको बोलते हैं सैकड़ा, ठीक है। जो बातें होंगी फैक्ट वाली बातें होंगी, इसको बोलते हैं हजार या फिर हजारमा, हजारवा भी बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर हजार भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसको बोल सकते हैं 10,000, है ना। इसको क्या बोलेंगे, 10,000, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, 10,000, ठीक है। बोलते ना इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। तो बस इसी तरीके से, तो हमारा मेन जो पर्पस था, हमारा जो मेन मकसद था वह क्या था दोस्तों, इस इकाई अंक को समझना। तो इकाई अंक कौन सा होगा, ये होगा, ठीक है। बात इकाई अंक को समझ गए, ठीक है। तो अब इकाई अंक और इकाई अंक के जगह पे क्या क्या हो सकता है, या तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक, इसमें से कोई भी एक संख्या हो सकती है। इसके अलावा और कोई संख्या नहीं आएगी। अब आपको मैं सिखाता हूं इकाई अंक कैसे निकाला जाता है। यानी बेसिकली समझाए तो ये टाइप है और ये बहुत ही सिंपल वाला टाइप हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं एक क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा साथियों। हमारे बीच में एक क्वेश्चन है 1233 गुने कितना है 4321। मैं क्वेश्चन को लिखूंगा थोड़ा देर के लिए, ठीक है।
और है 829 गुने 527, 829 गुने 527। इसका दोस्तों हमसे यूनिट डिजिट पूछा जा रहा है। तो समझने वाली बात यह है दोस्तों कि यूनिट डिजिट इस सवाल के लिए क्या है। मतलब कहने का मतलब जब आप 1233 को दोस्तों 4321 में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक लंबा चौड़ा अंक आएगा। अब उस लंबे चौड़े अंक में 829 से गुना करेंगे तो फिर लंबा चौड़ा अंक आएगा। अब उस लंबे चौड़े में आप 527 से गुना करेंगे तो एक लंबा चौड़ा अंक आएगा। अब वो जो भी अंक आएगा, ठीक है, अब वो जो अंक आएगा लंबा चौड़ा, जितना भी लंबा चौड़ा अंक आए, ठीक है ना, अब जितना भी लंबा चौड़ा अंक आए इसके लास्ट पोजीशन पे, यानी जो लास्ट पोजीशन पे कौन सा अंक होगा, तो लास्ट पोजीशन पे दोस्तों या तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसी में से कोई एक अंक होगा। जी हाँ, इसी में से कोई एक अंक होगा। अब ये कौन सा होगा ये निकालने का टेक्निक सीखिए, ठीक है। ये तो मल्टीप्लिकेशन वाला है तो बहुत इजी है। तो यूनिट डिजिट की चर्चा है तो बताना 1233 का यूनिट डिजिट कितना है। यहाँ पे 3 है, इसके यूनिट डिजिट से गुना करो, कितना आएगा, 3 दून कितना, ये यूनिट डिजिट ना है, इसका यूनिट डिजिट यहाँ है। तो जब 3 में 1 से गुना करिए कितना आएगा, 3। अब इस 3 को साथियों इस यूनिट डिजिट से गुना करो, कितना आएगा, 9 या 27। तो फिर इसका यूनिट डिजिट लेंगे और इस 27 को दोस्तों इस वाले 7 से गुना करेंगे, कितना आएगा, 49। और इसका जो यूनिट डिजिट आएगा फाइनल दोस्तों यूनिट डिजिट जो होगा वो कितना होगा, 9। ठीक है। तो जिन जिन विद्यार्थियों ने समझा, आई होप इस बात को समझे, क्योंकि हमको यूनिट डिजिट चाहिए था। अब एक सवाल आप लोगों के लिए, आप लोग भी ट्राई करो, ठीक है, क्योंकि जब तक ट्राई करोगे नहीं तब तक समझ नहीं पाओगे। जैसे हमारे बीच में है 543 गुणे 349 गुणे 341, है ना, 341। अब आपसे सवाल ये है कि यूनिट डिजिट क्या होगा, यानी इकाई अंक क्या होगा। देखिए निकालिए, तो सबका इकाई अंक लीजिए, गुना में है तो यूनिट डिजिट भी गुना होगा, अगर जोड़ रहेगा तो यूनिट डिजिट भी जुड़ेगा। ठीक है, तो बताइए यहाँ से 3 और यहाँ से 9 और यहाँ से 1, तो 9 तिया 27 होगा, यानी यूनिट डिजिट कितना होगा, 7 होगा। यहाँ पे कितना होगा, 1, बताना। 7 में जब 1 से गुना होगा कितना होगा, 7, और यही फाइनल जाके हमारा यूनिट डिजिट यानी आंसर दे देगा, क्योंकि अब तो आगे गुना भी नहीं करना है। आई होप बातों को समझ पा रहे हैं, रिलेट कर पा रहे हैं मेरी बातों को, ठीक है। अभी थोड़े सा और हम लोग आगे बढ़ेंगे साथियों। अब कुछ इंपॉर्टेंट है ना, तो हेडिंग डाल दीजिएगा इंपॉर्टेंट, है ना, सम इंपॉर्टेंट यूनिट डिजिट, सम इंपॉर्टेंट यूनिट डिजिट। ठीक है, ये शॉर्टकट है दोस्तों यूनिट डिजिट को प्रेजेंट करने का। तो सबसे नंबर 1 हम बात करेंगे नेचुरल नंबर का। नेचुरल नंबर का साथियों यानी प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या कितना से स्टार्ट होता है बताना, 1 2, बस लिमिटेशन रख देते हैं इतना ही दूर तक, आगे भी ये संख्या। तो इसका अगर आपसे यूनिट डिजिट पूछा जाए तो आप कितना बोलोगे, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा यूनिट डिजिट, यानी आप अनगिनत तक गुना कर दो, 0 ही आने वाला है। इसके लास्ट अंक में दोस्तों 0 आएगा। अब 0 इसलिए आएगा साथियों, अब देखना 0 आने की पॉसिबिलिटी क्या है, इकाई अंक कब कब 0 हो सकता है इस बात को समझना। देखो जब दोस्तों 2 गुने 3 गुने, है ना, 4 गुने, है ना, 5 करे, देखो 3 दूना का 6, 6 चौको 24 के 4, 5 चौको 20 का 0, यानी यूनिट डिजिट कितना होगा, 0। यानी दोस्तों 2 और 5, समझिए बात को, 2 और 5 या 0 दिख जाए तो ऑलवेज यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 0 देखा जाए। देखिए बताना, प्राकृत संख्या में 2 आता है, 5 भी आता है, तो इन दोनों गुना होंगे तो लास्ट में 0 आ जाएगा, और एक बार 0 आ गया तो भाई 0 आता ही रहेगा। या फिर दोस्तों 5 अगर एक बार आ गया और 2 नहीं है उसमें तो ऑलवेज 5 उसका यूनिट डिजिट हो जाएगा। आगे आप लोग समझेंगे बात को, ठीक है, आगे आप लोग बात को समझेंगे, ठीक है। नेचुरल नंबर हो गया। अच्छा होल नंबर, अगर होल नंबर होगा
तब साथियों, तो होल नंबर आपको पता है 0 से शुरू होता है, तो एक तो फर्स्ट बार में 0 आ गया है ना। अगर मल्टीप्लाई करोगे तो भैया ऐसे भी 0 आना है, क्योंकि 2 और 5 है ना। देखा जाए तो आगे तो यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा साथियों, यहाँ से गुना करेगा तो ये तो 0, तो 0 0 में किसी भी संख्या 0 0, यानी अब 0 0 रिपोर्ट होता जाएगा, यानी यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा साथियों, 0 निकल के आ जाएगा। आई होप हर एक पॉइंट को आप रिलेट कर पा रहे हैं साथियों, मेरे साथ हर एक पॉइंट को आप रिलेट कर पा रहे हैं, ठीक है। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि होल नंबर का यूनिट डिजिट कितना होगा तो 0 हो जाएगा। अच्छा, इसी के साथ तीसरा पॉइंट नोट कर लीजिएगा साथ ही मेरे साथ, ऑड नंबर। ऑड नंबर मतलब साथियों विषम संख्या। अब विषम संख्या क्या क्या होता है इसको समझते हैं। विषम संख्या 1 होता है, 3 होता है ना, 5 होता है, 7 होता है, 9 होता है, 11, 13 डॉट 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 डॉट, यानी इसमें 2 का अंश नहीं होगा। यानी ऑड नंबर में बात को समझो, ऑड नंबर में क्या होगा, क्या 2 का अंश नहीं होगा, 2 का अंश नहीं होगा, ठीक है। और जब 2 का अंश नहीं होगा मतलब 0 नहीं आने वाला यूनिट डिजिट। देखिए गुना करिए, गुना करिए कितना आएगा 3, और 3 में जैसे ही 5 से गुना होगा कितना आ जाएगा 15, लेकिन यूनिट डिजिट हमको लेके चलना है तो इसका भी यूनिट डिजिट लेंगे। फिर 5 सते 35, फिर भी 5। देखिएगा दोस्तों एक बात समझिए, एक बार अगर 5 आ गया, एक बार अगर 5 आ गया साथ ही यूनिट डिजिट, तो आप कितना बार गुना करते जाओ 5 ही रहने वाला है। लेकिन 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 जब साथियों 2 आ जाए या 2 का कोई गुणज वाला, जैसे 4 आ जाए, 6 आ जाए, तो उसमें 2 मौजूद है, 3 दूना का 6, 2 दूना का 4, 2 मौजूद है, तो वैसे अंक के साथ जब 5 वाला कंसेप्ट करेगा तो क्या बना देगा, 0 बना देगा, है ना। तो यहाँ पर अगर आप मुझसे बात करो कि यूनिट डिजिट कितना रहने वाला है, तो आप कितना बोलोगे साथियों, इसमें तो 2 आने वाला नहीं कभी, ना ही 2 का गुणज वाला आने वाला है। अब 5 एक बार आ चुका है, 5 एक बार आ चुका है, यानी कि कितना आने वाला है यूनिट डिजिट, 5 ही आने वाला है। 5 ही बार बार दोहराता जाएगा। देख लो, 3 एकम 3, 3 पचे 15, है ना, 15 का 5 हो जाएगा, 5 सते 35, फिर 5 9 पचे 45, फिर 5 55, फिर 5 पंती 15, मतलब 5 ही आने वाला यूनिट डिजिट किसी भी तरीके से देखा जाए तो। चलिए इसी तरीके से इवन नंबर में आ जाइए, तो इवन नंबर में ऑलवेज 0 हो जाएगा, क्योंकि 10 तो आने वाला है, ठीक है। 5 नहीं आएगा इवन में, लेकिन 10 तो आने वाला है। देखिएगा अगर मैं बात करूं कितना हो गया, ये 3, 4 नंबर, है ना। हम लोग 4 नंबर आएंगे और कौन सा बात करेंगे, इवन नंबर, यानी सम संख्या की बात करेंगे। तो इवन नंबर कितना होगा साथियों, 2 4 6 8 10 12, है ना, 14 16 डॉट डॉट डॉट, है ना। देखा जाए साथियों तो इवन नंबर में ठीक है 5 नहीं आ रहा है, 2 है, लेकिन सर 5 नहीं आ रहा है, तो 0 तो नहीं होगा। लेकिन याद रखिएगा यहाँ पे तो यूनिट डिजिट 0 कर देगा। 10 आए ना, 10 के बाद 20 भी आएगा तो वो भी 0 बनाएगा। यहां तक अगर 0 नहीं बनेगा तो 20 आकर के 0 बना देगा यूनिट डिजिट। तो देखा जाए तो इवन नंबर का भी कितना होने वाला है, यूनिट डिजिट 0 होने वाला है। क्लियर है। अगर आप मुझसे प्राइम नंबर की बात करेंगे तो याद रखिएगा 5 नंबर हम बात करेंगे, 5 नंबर हम लोग बात करेंगे साथियों प्राइम नंबर पे यूनिट डिजिट की चर्चा। तो प्राइम नंबर का यूनिट डिजिट प्राइम नंबर कितना होगा, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, है ना, 7 11 13 डॉट 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 इसी तरीके से बढ़ता जाएगा। तो देखा जाए अगर आप विचार कर पा रहे हैं दोस्तों यूनिट डिजिट की, तो आप देख पाएंगे 0, क्योंकि 2 और 5 दिख गया, और जहां हमको 2 और 5 दिख गया हम डायरेक्ट क्या बोलेंगे, 0। हम डायरेक्ट क्या बोलेंगे, 0, ठीक है। अगर 5 एक बार दिख गया और कहीं पे 2 का नामो निशान नहीं है तो हम डायरेक्ट यूनिट डिजिट क्या बोलेंगे, 5, क्योंकि रिपीट होगा आपके सामने, आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा यूनिट डिजिट। जैसे मैं इसी का एक छोटा सा भाग लूंगा, 6ठा नंबर, हम लोग इसको कहेंगे दोस्तों प्राइम नंबर, है ना, प्राइम नंबर विदाउट 2, है ना, विदाउट 2, यानी बिना प्राइम, बिना दोस्तों हम लोग क्या करने वाले हैं, बिना 2 के। तो बिना 2 के 3 5 7 11 13, है ना, 19, है ना,
23 डॉट डॉट इसी तरीके से बढ़ता रहेगा। तो बताओ यहाँ पे यूनिट डिजिट आपको क्या नजर आ रहा है? तो देखिए तो दूर दूर तक 2 का मल्टीपल या 2 नहीं दिखने वाला है, लेकिन एक बार हमको 5 दिख गया है। आप भी देख लो, एक बार आपको 5 दिखा कि नहीं दिखा, और 5 दिख गया मतलब कि सर ये तब तक दोस्तों चेंज नहीं होगा, यानी यूनिट डिजिट अब 5 ही आने वाला है, और ये तब तक चेंज नहीं होगा, यूनिट डिजिट 5 तब तक नहीं बदलेगा जब तक इसमें कोई 2 ना आ जाए। बाकी कोई संख्या आ जाएगा, यूनिट डिजिट 5 ही रहने वाला है। देखो 5 × 15 का 5, 7 × 35 के 5, 11 का 55 का 5, 15 का 5, 45 का 5, तो यूनिट डिजिट बार बार 5 ही आने वाला है, और इसमें कोई 2 है नहीं। यहाँ पे 2 था तो 0 हो गया, और यहाँ पे अगर 2 आ जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा, लेकिन हमने तो भाई 2 हटा दिया विदाउट 2, तो भाई यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, यानी कि प्राइम नंबर में अगर 2 हटा दे तो यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। बोलो क्लियर है? अच्छा, अब अगर डाउट नहीं है तो आप डायरेक्ट अब आप इस सवाल पे आइए। अब आप डायरेक्ट इस सवाल पे आइए और सवाल देखिए, आंसर बताइए। कह रहा है साथियों सवाल कि भाई 81 × 82 × 83 डॉट 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 89 तक जाना है, यानी 81 × 82 × 83 × 84 × 85 × 86 × 87 × 88 × 89। तो दोस्तों इसका इकाई अंक गुणनफल पे है ना देखा जाए तो ये कहना चाह रहा है गुणनफल, ठीक है। ये क्या कहना चाह रहा है, गुणनफल का इकाई अंक कितना होने वाला है, यानी गुना करने के बाद इकाई अंक क्या रहेगा, है ना। तो देखा जाए आपको देखने को मिल रहा होगा कि सर अभी आप बताएं कि अगर 2 और 5 इकाई अंक पे दिख जाए तो डायरेक्ट तुम क्या मार देना, 0 मार देना। वो तो 81 82 83 84 85 आएगा, 85 आएगा कि नहीं। देखो 82 का यूनिट डिजिट 2 है ना, और उसका 5 है, तो वही दोनों को खाली मल्टीप्लाई करो ना, अभी बीच का छोड़िए दो, तो 5 दूना का 10 यानी यूनिट डिजिट 0, यानी डायरेक्ट आप मार दो 0, यानी 2 और 5 दिख जाए तो यूनिट डिजिट 0 होने वाला ही है किसी भी हद में, है ना। चलिए अगला सवाल बनाइए। जैसे हमारा सवाल है कि 348 × 712 × 82 वाई, यानी यूनिट डिजिट आज इसके बजाय वाई है, गुणनफल का इकाई अंक अगर 2 है तो वाई का वैल्यू कितना होगा। यानी देखा जाए कितना आएगा साथियों, देखिए बताइए कितना आएगा। 8 दूना 16 के 6 गुणे वाई, है ना, 8 दूना 16 के 6 गुणे वाई बराबर इकाई अंक कितना आना चाहिए, 2। अब वाई के जगह पे ऐसा कौन सा वैल्यू पुट करें कि यूनिट डिजिट कितना आना चाहिए, 2। तो 6 का पारा ये ऑप्शन से बना रही है, 6 दूना का 12 करेंगे तो यूनिट डिजिट 2 आ रहा है, यानी वाई के 2 के मान के लिए यूनिट डिजिट 2 आएगा, यानी सही है। 6 7 42, यानी इसके लिए भी 7 के लिए भी कितना आएगा, 6 दूना का 12, यानी यूनिट डिजिट 2 आ रहा है। 6 के लिए 7 के लिए 6 7 42, यानी यूनिट डिजिट 2 आ रहा है। यानी ऑप्शन नंबर ए हम लोग कर सकते हैं कि भैया 2 या 7 के लिए यूनिट डिजिट 2 आएगा। वाई के 2 या 7, 2 भी हो सकता है या फिर 7 भी हो सकता है, उस मान के लिए दोस्तों यूनिट डिजिट क्या आएगा, 2 आ सकता है। देखिए दोनों जगह है वो, आप इसमें से कोई रख लो। 2 के लिए तो आ जाएगा, लेकिन 4 के लिए कितना आएगा, देखो 6 चौको 24, यानी यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, जो कि गलत है। 4 नहीं है, हमको तो 2 चाहिए, है ना। 5 रह गया, 6 × 30 0 आ रहा है, और 2 पे तो आ जा रहा है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर से आंसर हमारा जो होगा वो सटीक होगा। चलिए जैसे ये तो हमेशा यूनिट डिजिट दोस्तों कंप्लीट मल्टीपल में निकालना, कभी भी भाग में यूनिट डिजिट नहीं निकलता है, पहले भाग को कंप्लीटली हटाना पड़ता है। तो देखिए व्यंजक है 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7 × 8 × 9 × 10 बटा में 100 में इकाई अंक क्या होगा। तो सबसे पहले ये नीचे का अंक को हटाना होगा, यानी भाग को हटाना होगा। तो हटाने के लिए हम क्या करेंगे, देखो 1 और 10 से 0 खत्म, 5 दूना का 10, ये पूरा पूरा खत्म, है ना। 0 से 0 खत्म हो गया, 10 बचा, 5 दूना का 10 खत्म हो गया। अब देखो गुना करो, 3 एकम 3, 4 तिया 12, 12 के 2 आया, 6 दूना का 12 के 2 आया, 7 दूना 14 के 4 आया, 8 चौको 32 का 2 आया, 9 दूना 18 का 8 आया। यानी दोस्तों यूनिट डिजिट लास्ट में हमारा कितना आया, 8, यानी आंसर कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, प्रॉपर आपको समझना पड़ेगा दोस्तों, थोड़ा सा जोड़ दीजिए दिमाग पे। अगर आप सस्ते में निपटना चाह रहे तो नहीं होगा। आप सोचें कि आपको उंगली पकड़ के सिखाया जाएगा, नहीं हो पाएगा। आपको थोड़ा सा जोर देना होगा, खुद पे मेहनत करना होगा, तब जाकर के आप मैथमेटिक्स में 15 में 15 करेंगे। ऐसे ही 15 में 15 का दावा नहीं करता हूं, पढ़ाता हूं उस क्वालिटी का, तभी 15 में 15 का दावा करता हूं। ठीक है,
चलिए आगे बढ़िए। अब थोड़ा सा दोस्तों हम पावर कंसेप्ट को सीखेंगे, है ना। अब थोड़ा सा हम लोग पावर कंसेप्ट को सीखेंगे, क्योंकि पावर कंसेप्ट बहुत जरूरी है साथियों। ठीक है, तो अब हेडिंग डाल दीजिए साथियों, आप लोग क्या डालिए, पावर रिलेटेड कॉन्सेप्ट इन यूनिट डिजिट। है ना, पावर कंसेप्ट रिलेटेड, पावर रिलेटेड कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट इन यूनिट डिजिट। ठीक है, ठीक है, बातों को समझिए। अब पावर वाला क्या होता है, जैसे आप समझना बात को, जैसे मान लिया जाए 7 × 7 × 7। आज 7 3 बार है, तो आप क्या करोगे, आप लोग ऐसे निकालोगे, क्या बोलोगे, 2 बार गुना करोगे, 7 7 49। यहाँ यूनिट डिजिट क्या आया, 9, 9 7 63। यहाँ यूनिट डिजिट क्या आ गया साथियों, यहाँ से यूनिट डिजिट क्या आप बता दिए, 3। तो ये बता दिए, ठीक है। आज ये छोटा था, अगर मैं कहूँ कि यही रहेगा 7 × 7 × 7 × 7 डॉट 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 कितना बार साथियों, 25 बार। तब क्या आप 25 बार 7 का पहाड़ा मल्टीप्लाई करते चलोगे, जी नहीं। इसी चीज को हम किस फॉर्मेट में लिखना पसंद करेंगे, 7 के पावर 25, यानी 7 का 7 जो है वो 25 बार मल्टीप्लाई, यानी 7 के पावर 25। इसको अगर देखा जाए तो एक झटके में सॉल्यूशन किया जा सकता है ना, एक झटके में सॉल्यूशन किया जा सकता है। कैसे, 4 छक 24, यानी 7 के पावर 1, और यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 7। ये लीजिए। अब ये सर आया कैसे, इसको समझना होगा। तो इससे पहले आपको समझना होगा साइक्लिसिटी ऑफ यूनिट डिजिट, है ना, साइक्लिसिटी ऑफ यूनिट डिजिट। तो चलिए समझिए, साइक्लिसिटी ऑफ यूनिट डिजिट, इस चीज को अब समझते हैं। साइक्लिसिटी ऑफ यूनिट डिजिट को हम लोग थोड़ा बहुत समझते हैं। जैसे देखना, 2 के पावर 1 का मतलब कितना होगा, 2 होगा। 2 के पावर 2 का मतलब, यूनिट डिजिट की चर्चा करेंगे ऑलवेज, ऑलवेज हम लोग यूनिट डिजिट, क्योंकि साइक्लिसिटी ऑफ यूनिट डिजिट। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, और 4 का यूनिट डिजिट 4। 2 का क्यूब कितना होता है, 8, तो यूनिट डिजिट 8। 2 का पावर 4 होगा, कितना होगा, 16, 16 का यूनिट डिजिट 6। ठीक है, अब देखना 4 के बाद क्या होगा, 4 तक आया ना, इसीलिए देखिए 4 तक आया। अब देखिए 2 के पावर 5 निकालेंगे तो क्या होगा, 2 के पावर 5 मतलब दोस्तों, 2 के पावर 5 का मतलब 32। अब 32 का यूनिट डिजिट कितना होता है, 2 होता है। 2 के पावर 6 करो, 2 के पावर 6, 32 दूना का 64। 2 के पावर 6 मतलब 64, और 64 का यूनिट डिजिट कितना होता है, 4। 2 के पावर 7 करो तो भैया 64 दूना का कितना हो जाएगा, 6 दूना का 4 दूना का 8, और 64 दूना का करेंगे तो 6 दूना का 128 हो जाएगा। यूनिट डिजिट कितना आएगा, 8 आएगा। और 2 के पावर 8 करोगे तो इसमें फिर से दुगना करोगे तो 8 दूना का 16, 4 1 5, 256, यानी यूनिट डिजिट 6। तो देख पा रहे हैं दोस्तों, इसी तरीके से दोस्तों फिर आगे बढ़िएगा तो फिर यही चीज क्या होगा, रिपीट होता चलेगा, यानी कि हर एक 4 के पावर के बाद क्या होगा, रिपीट होता चला जाएगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं साथियों, कि पावर में हम लोग 4 से भाग देते हैं, और पावर में हम लोग क्या करते हैं, 4 से भाग देते हैं। यही कंसेप्ट आपका 3 में भी है, यही कंसेप्ट आप 3 में करके देख लो। देखो 3 का पावर 1 का मतलब कितना हो जाएगा, 3। 3 का पावर 2 का मतलब हो जाएगा 9, है ना। 3 के पावर 3 का मतलब हो जाएगा 27 का 7, है ना। 3 का क्यूब कितना होता है, 9 तिया 27, यानी 7, है ना। यूनिट डिजिट की बात करेंगे, 3 के पावर 4 करेंगे तो कितना होगा, 27 तिया 81, 81 का 1। आप देखो और आगे बढ़ जाओ, अब देखो 3 के पावर 5 करके देखो तो 81 तिया करिएगा तो 8 24 243, यानी यूनिट डिजिट कितना है, 3 है।
यानी देखो रिपीट होने लगा। जैसे ही 4 के बाद क्या हुआ, फिर से यही वाला डाटा आना स्टार्ट हो जाएगा। यानी 3 के पावर अगर आप 6 करिएगा तो कितना आएगा, 9 आएगा। 3 के पावर 7 करिएगा कितना आएगा, 7 आएगा। और 3 के पावर 8 करिएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं दोस्तों ये 4 पावर के बाद रिलेट कर पा रहा है ना। 4 पावर के बाद क्या कर पा रहा है दोस्तों, रिपीट कर पा रहा है। तो हम थोड़ा सा आप लोगों को आगे थोड़ा सा एक और चीज बताना चाहेंगे। अब मान लिया जाए रिपीट कर पा रहा है, ठीक है सर, कितना के बाद रिपीट कर रहा है, 4 के बाद। तो यहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क के ले लीजिए, ठीक है, निकालने का किसी भी संख्या का पावर। जैसे मान लिया जाए कोई एक नंबर है, उसका कुछ ना कुछ पावर होगा। जी हाँ सर, है ना। जैसे मान लिया जाए ये था ना संख्या 7 का पावर 25, तो पावर कितना है 25 और वो नंबर कितना है 7, ठीक है 7, ठीक है। हमको यूनिट डिजिट की चर्चा करनी है, तो यूनिट डिजिट के लिए हम लोग क्या करेंगे साथियों, हमारा यूनिट डिजिट के लिए हमको क्या करना है, याद रखिएगा हम लोग यूनिट डिजिट के लिए बात कर रहे हैं। पावर को हम लोग क्या करेंगे साथियों, 4 से भाग देंगे और उसके बाद हमारा रिमाइंडर कितना आता है, यानी कि शेष कितना आता है, शेषफल कितना आता है उसी के ऊपर डिपेंड करेगा। अब मेरे बात को समझना, अब शेषफल कितना आ सकता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। जब भी किसी संख्या से भाग देंगे साथियों तो उससे एक कम तक रिमाइंडर होगा। यानी देखिए जैसे कि यहाँ पे 4 से भाग दे रहे तो इससे एक कम तक रिमाइंडर आ सकता है, या तो 0 हो सकता है, या तो 1 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है, या तो 3 आ सकता है, इसके अलावा नहीं आ सकता है। अगर 5 से भाग देते तो 0 हो सकता था, 1 हो सकता था, 2 हो सकता था, 3 हो सकता था, 4 हो सकता था, 5 नहीं 4 तक, एक कम हमेशा। तो यहाँ पे रिमाइंडर की संभावनाएं कितनी कितनी है, थोड़ा सा आगे बढ़िए, थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए जब रिमाइंडर दोस्तों, है ना, यहाँ लिख देते हैं कि जब शेषफल यानी रिमाइंडर अगर 1 हो तब यूनिट डिजिट क्या होगा, नंबर का पावर क्या कर दीजिए, 1 कर दीजिए। अगर जब रिमाइंडर 2 हो तो यूनिट डिजिट के लिए हम लोग क्या करेंगे, नंबर का पावर 2 करेंगे। जब रिमाइंडर 3 हो तो यूनिट डिजिट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, नंबर का पावर 3 करेंगे। जब यूनिट डिजिट 0 हो जब रिमाइंडर 0 हो तब नंबर का पावर कितना करेंगे दोस्तों, 4 करेंगे। बस यही कंसेप्ट उल्टा हो जाता है, 0 होता है तो 4 होता है, बाकी सेम सेम देखिए नंबर का पावर हो जाता है। क्लियर है इतना। अब इसको आप आराम से एक क्वेश्चन के माध्यम से समझो। अब इस चीज को क्वेश्चन के माध्यम से समझो। जैसे हमारा सवाल है दोस्तों 18 का पावर कितना है साथियों, देखिएगा बहुत लंबा चौड़ा है, 73 24 56 78, 73 24 56 78, ये कोई संख्या, इसका 18 का पावर इतना है। अब आपको बताना है कि जब इसका इतना पावर कर लेंगे तो जो संख्या आएगी बहुत लंबी चौड़ी आएगी, उसके इकाई अंक पे कितना होगा। तो पावर वाला कंसेप्ट आपको पता है कि क्या करना है हम लोगों को, है ना। क्या करिएगा, 4 का ये पूरे पावर को हमने क्या बोला, हमने बोला पावर को 4 से डिवाइड करना है। क्या करना है, पावर को 4 से डिवाइड करना है, और जो शेषफल आएगा उसी से हमारा यूनिट डिजिट निकलेगा। तो सर क्या 4 से इस पूरे को डिवाइड करना है, तब यहां पे आएगा कि अभी आप कुछ देर पहले क्या सीखे थे आप लोग कुछ देर पहले पिछले टॉपिक में आपने क्या सीखा था, यही ना, 4 का विभाजिता का रूल क्या कहता था, कितना भी बड़ा संख्या हो हमको लास्ट का 2 ही डिजिट ये बता पाएगा कि 4 से कटता है या नहीं कटता है। तो इस पूरी संख्या को करने के लिए हम क्या करेंगे, है ना, 78 का यूज करेंगे, लास्ट का 2 ही डिजिट, और 4 से भाग देंगे। कट जाएगा यानी रिमाइंडर 0 आएगा, बच जाएगा यानी रिमाइंडर जो आएगा उसकी बात करेंगे, है ना। तो हम दोस्तों केवल रिमाइंडर, हमारा दिमाग में क्या चलना चाहिए, रिमाइंडर निकालना है, हमको भागफल से मतलब नहीं है। तो 4 एकम 4 लगेगा, कितना गिरेगा दोस्तों, 4 दूना का 8 तो नहीं लग सकता, एक बार लगेगा, यानी कितना गिरेगा, 4 घटाएंगे तो 3 38 हो जाएगा। अब 38 होगा तो 4 का पारा में कितना बार लगा है, तो मेरे ख्याल से 7 चौको 28 नहीं और लगेगा, 9 चौको 36 यानी 36 लगा सकते हैं, यानी रिमाइंडर कितना गया 2, जब आप भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा
2। और जब रिमाइंडर 2 आ जाएगा तो यूनिट डिजिट बोला जा सकता है। बताओ इस संख्या का इकाई अंक कितना है? 8। तो 8 संख्या का इकाई अंक कितना? 8। और रिमाइंडर कितना? 2। और जब रिमाइंडर 2 होता है, जब रिमाइंडर 2 होता है तो नंबर यानी ये संख्या का पावर 2 हो जाएगा। तो यूनिट डिजिट ही चाहिए, तो इसका भी यूनिट डिजिट लीजिएगा और इसका कितना आ जाएगा? 2। यानी 8 64, यानी दोस्तों 8 64, 64 का यूनिट डिजिट 4 है ना, यानी हमारा यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। बोलिए क्लियर है? बोलिए एकदम से। ठीक है, तो ये टेस्ट ऑफ डिजिबिलिटी यहाँ पे काम किया कि हम 2 डिजिट को ही उठा करके हम अपने काम को कर सकते हैं। पूरा करिएगा तो भी रिमाइंडर 2 ही आएगा, पूरा में भाग लगाइएगा तो भी, और लास्ट के 2 डिजिट को भी भाग लगाइएगा तो भी उतना ही आएगा। ठीक है, चलिए और 1-2 एग्जाम्पल और बना के देखिए आप लोग। 1-2 एग्जाम्पल और बनाइए, इधर बनाइए। क्वेश्चन है हमारे बीच में, मेरे पास एक क्वेश्चन 183 का पावर 73, 183 का पावर 73, इसका आप मुझे यूनिट डिजिट निकाल के बताइए। निकाल के देखिए, ट्राई करिए आप लोग। ज़्यादा बड़ा नहीं हो तो 4 से पूरे पूरे को भाग दे सकते हैं, अगर ज़्यादा लंबा लगे तो लास्ट का 2 डिजिट उठा लीजिए, और रिमाइंडर आएगा तो ठीक, अगर रिमाइंडर नहीं आएगा पूरा पूरा कट जाएगा तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा, यानी लास्ट का नंबर का पावर कितना? 4। ठीक है, तो देखा जाए 73 को जब हम लोग भाग देंगे साथियों, 73 को जब हम लोग 4 से भाग देंगे तो मेरे ख्याल से कितना रिमाइंडर बचेगा? रिमाइंडर कितना बचेगा? एक बार में यानी 33 हो जाएगा, 4 32, यानी रिमाइंडर 1 आ जाएगा। 1 आ जाएगा साथियों रिमाइंडर। और जब 1 आ जाएगा तो यूनिट डिजिट उठाएंगे 3 का पावर, है ना, क्योंकि हमको यूनिट डिजिट चाहिए, तो 3 का पावर कितना लिखेंगे? 1, और ये 3 आ जाएगा आंसर, है ना। यानी जब इसको 183 का 73 पावर करेंगे, जो गुना करने के बाद जो लंबा चौड़ा आंसर आएगा उसका लास्ट में 3 रहेगा। ठीक है, प्रॉपर क्लियर है? अब और कुछ सीखिए, अभी आप मेरे से अभी और सीखिए। ठीक है, और सीखिए कि स्पेशल केस, इसको सीखने के बाद आप और बिल्डअप कर पाएंगे। अब क्या है दोस्तों? स्पेशल केस है ना, स्पेशल केस है। स्पेशल केस, SPICIAL, है ना, स्पेशल। देखिएगा स्पेशल आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, या फिर आप स्पेशल में अगर दिक्कत है महत्वपूर्ण, है ना, हम हिंदी माध्यम के हैं, महत्वपूर्ण बिंदु, है ना, महत्वपूर्ण बिंदु देखिएगा सभी लोग। अब ये महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, इस पॉइंट को हम लोग देखेंगे। सबसे पहला दोस्तों लिखेंगे कि जब बेस में, जब, है ना, जब बेस का यूनिट डिजिट, जब बेस का यूनिट डिजिट साथियों 0, 1, 5 या 6 हो तो पावर चेक की जरूरत नहीं है, पावर चेक करने की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है, वह वही रहेगा, वह यूनिट डिजिट ही रहेगा, है ना, चेंज नहीं होगा। अब फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आप बहुत बेहतरीन तरीका से इस स्पेशल केस को समझ पाएंगे। जैसे मान लिया जाए हमारे सामने है 5 9 2 3 6 7 6 का पावर है 6 3 4 2 1 5। अब इसका आपसे यूनिट डिजिट पूछा जाएगा तो आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आप क्या बोल देंगे? डायरेक्ट यूनिट डिजिट 6 बोल देंगे, क्योंकि बेस क्या है? 6 है, पावर चेक करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप क्या बोलोगे? 6 बोले। यूनिट डिजिट अगर देखो बेस का क्या है? ये बेस है और ये पावर है, तो यूनिट डिजिट का अगर बेस का यूनिट डिजिट 0 1 5 6 हो, यानी 1 या 0 या 5 या 6 हो, तो पावर चेक करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट हम यूनिट डिजिट क्या बोल देंगे? सेम का सेम बोल देंगे। ठीक है, तो ये एकदम बढ़िया सा हथियार आपके लिए रहा। ठीक है, चलिए क्लियर है। अब एक और स्पेशल केस सिखा हुए हैं,
एक और स्पेशल केस सीखिए, एक और स्पेशल से केस है। स्पेशल केस ये है साथियों कि जब 9 और 4 का केस बता रहे हैं, ठीक है, जब 9 और या 4, ठीक है, दोनों का बात है, 9 या फिर 4 का पावर, पावर क्या हो, पावर ऑड हो, ऑड हो, है ना, ऑड हो, है ना, ऑड हो, या इवन हो, इवन हो तो यूनिट डिजिट, तो यूनिट डिजिट के बारे में, तो यूनिट डिजिट के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है, दोनों ही कंडीशन के बारे में बात करेंगे, एक बार 9 वाले के लिए, एक बार 4 वाले के लिए। तो संख्या दो ही प्रकार की होती है, एक सम संख्या, एक विषम संख्या, है ना। तो पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों, अगर पावर 4 का पावर की बात कर लेते हैं, अगर 4 का पावर विषम संख्या यानी कि 4 का पावर 1, तो कितना आएगा यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट कितना आएगा देखा जाए, थोड़ा सा कलर में चेंज कर देता हूँ ताकि बेहतरीन दिखे, है ना। जैसे देखा जाए इधर क्या है, इधर मैं लिख देता हूँ यूनिट डिजिट, ठीक है, और इधर कितना 4 के पावर 1, ये क्या है विषम संख्या है, तो 4 हो जाएगा, 4 के पावर 3 कितना हो जाएगा, यूनिट डिजिट 4 ही आएगा, देखिएगा 4 के पावर 4 नहीं, ये तो इवन नंबर हो जाएगा ना, 3 के बाद 4 5 है, तो कितना आ जाएगा आप देख लीजिए, 4 का 3 कितना हो जाएगा, 4 का 1 कितना हो जाएगा 4, 4 का 2 16 चौको 64, है ना, 4 यूनिट डिजिट कितना आएगा 4, 64 गुने 5 बार करना है ना, 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4, 64 के 4, है ना, देखिए 64 के 4, 4 चौको 16 के 6 और 6 चौको 24 के 4, यानी यूनिट डिजिट कितना आने वाला है 4, यानी इवन का ऑड का कितने आने वाला है 4, ठीक है। अब बात कर लेते साथियों, अगर इवन होगा तब, यानी अगर 4 के पावर 2 होगा तो कितना होगा 6 होगा, 4 के पावर 4 होगा तो कितना होगा 6 होगा, 4 के पावर 6 होगा तो कितना होगा 6 होगा, 4 के पावर 8 होगा तो कितना होगा 6 होगा। यानी दोस्तों आप लोग समझ पा रहे हैं कि अगर 4 का या 9 का पावर ऑड हो या इवन हो, तो जब ऑड होगा तो मिनिमम ऑड का लिख दो, जब इवन होगा तो मिनिमम इवन का लिख दो, अब कितना भी पावर हो, है ना। ये इसी तरीके से अगर मान लिया जाए ऐसे रहे 4 का पावर 10, आगे कुछ भी नंबर हो सकता है ऐसे रहे, या केवल सिंगल 4 भी रह सकता है और पावर रहेगा 243 400, तो ये लास्ट डिजिट से ही बताया जा सकता है ये सम संख्या या विषम संख्या है। अगर यहाँ पे आप लोग को पता है ना टेस्ट ऑफ डिजिबिलिटी रूल, या तो 0 है ना, या तो 2 से विभाजित संख्या, 2 से विभाजित संख्या क्या हो जाती है सम संख्या हो जाती है। फिलहाल तो ये 2 से विभाजित संख्या नहीं लगी, कौन सा लग रहा है कौन सा संख्या लग रहा है, ऑड संख्या लग रहा है विषम संख्या, यानी हम डायरेक्ट बोल सकते हैं या यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 4, अगर सम संख्या लगता तो डायरेक्ट हम बोल देते 6, ठीक है। तो बात को आप रिलेट कर पा, सेम उसी तरीके से 9 वाला में भी है, देखो जैसे 9 का पावर 1 कितना होगा 9 होगा, 9 के पावर 3 कितना होगा 9 होगा, है ना। इसी तरीके से 9 के पावर 5 कितना होगा 9 ही आएगा, 9 के पावर आप 7 ले लो 9 आएगा, इसी तरीके से 9 के पावर 2 ले लो 1 आएगा, 9 के पावर 4 ले लो 1 आएगा, 9 के पावर 6 ले लो 1 आएगा, 9 के पावर 8 ले लो 1 आएगा। यानी दोस्तों अगर 9 के पावर इवन दिखेगा तो आप क्या कहोगे दोस्तों 1 यूनिट डिजिट, अगर 9 के पावर ऑड दिखेगा तो कितना बोलोगे यूनिट डिजिट 9 बोलोगे, ठीक है। क्लियर है, बोलना एकदम सर कि जी हाँ एकदम सही है, ठीक है। स्पेशल केस दोनों बात मैंने बताया, दोनों ही बिंदु बताएं, ठीक है। अब अगर समझ में आया हो तो अब लगातार हम लोग यूज़ करें, अब आगे बढ़ने का यूज़ करते हैं। जैसे अगर आप कहोगे तो मेरे पास कुछ स्पेशल केस के कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आप सभी को करवा सकता हूं, इसी पे आधारित कुछ क्वेश्चन करवा देता हूं जैसे, ठीक है, इसी पे आधारित कुछ क्वेश्चन हो जाए ताकि आप लोग को प्रॉपर क्लियर हो जाए। जैसे पहला नंबर सवाल देता हूं, मेरे सामने है 424, कितना है दोस्तों 424 का पावर है 242, 424 का पावर है 242 और हमसे पूछा जा रहा है कि इसका इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट कितना होगा। तो आपके दिमाग में क्या गया, यूनिट डिजिट क्या है 4 है, तो 4 का स्पेशल केस डायरेक्ट दिमाग में आ गया होगा, इवन तो मिनिमम इवन
ऑड तो मिनिमम ऑड। ठीक है, तो हमारा ये देखा जाए 4 का पावर क्या है, 242 है। 242 आपका दिमाग चलना चाहिए इवन या ऑड, इवन या ऑड, तो आपका दिमाग कहेगा इवन। तो 4 के पावर इवन मतलब 4 के पावर 2, डायरेक्ट दिमाग में इवन हो गया तो 4 के पावर 2, और 4 के पावर 2 का मतलब 4 के पावर 2 का मतलब साथियों 4 चौको 16 यानी यूनिट डिजिट 6, और मिनिमम इवन कितना होता है, 6 होता है ना। ये इवन वाला कंसेप्ट में देखोगे तो 6 6 आएगा, ये ऑड वाला कंसेप्ट में देखोगे, ये ऑड वाला कंसेप्ट में 9 आएगा, इवन वाला कंसेप्ट में 9 का 1 आएगा। ठीक है, बोलो क्लियर हो गया, बड़े आराम से समझ पा रहे होंगे मेरे ख्याल से। अब देखो अगला सवाल देख लो, एक और सवाल है। 124 का पावर हमारे सामने है 373, और इसका यूनिट डिजिट आप मुझे बता दो। देखते के साथ आंसर मिलना चाहिए, देखते के साथ आंसर लगना चाहिए दोस्तों। 4 है, अब 4 के पावर कितना है दोस्तों, 373 है, तो यह एक प्रकार का ऑड नंबर है, और जब ऑड होगा तो मिनिमम ऑड यानी कि 4 आंसर है ना। यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। प्रॉपर समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग थोड़ा बहुत क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेते हैं इसी आधार पे, है ना। देखिए कह रहा है 4 के कितना है दोस्तों, 424 का पावर 111, तो देखा 4 का रूल यहाँ से कितना हो जाएगा, यूनिट डिजिट यहाँ का बताओ कितना हो जाएगा। तो ये ऑड संख्या है, ऑड संख्या है, तो जब 4 का पावर ऑड है तो 4 होगा, होगा ना, गुना है तो गुना। इसका यूनिट डिजिट कितना होगा आप मुझे बताओ, इसका यूनिट डिजिट। तो 7 का तो कोई रूल नहीं पता है, लेकिन एक रूल पता है कितना, 4 से लास्ट का यूनिट डिजिट को भाग देना। तो 2 2 बार में यानी रिमाइंडर कितना आ गया साथियों, पूरा पूरा कट गया यानी रिमाइंडर 0। तो 7 के पावर कितना कर दिए, 4। जब रिमाइंडर 0 तो यूनिट डिजिट नंबर का पावर कितना हो जाता है, 4, याद करिए, है ना। अच्छा ये कितना है दोस्तों, 8 है, और 8 का पावर कितना है यहाँ पे 199, तो भाग देना पड़ेगा, यानी गुना करेंगे 8 का पावर। अब गुना करेंगे, काट देंगे कितना बार में, तो 4 से जब 99 में भाग लगाइएगा तो मेरे ख्याल से रिमाइंडर बचेगा एक बार में, 8 1 19, तो 4 को 16, 4 को 16 ही लगाना होगा, यानी कि रिमाइंडर कितना आया 3, और जब रिमाइंडर 3 आया तो 3 ही रह जाएगा। यानी देखा जाए तो अभी भी हमको लगाना होगा कौन सा, गुना करना होगा। तो 7 को अगर 4 बार गुना करोगे, 7 देखिए 7 का यहाँ से तो 4 आ गया साथियों, इसका यूनिट 7 के पावर 4 का यूनिट डिजिट कितना होगा, 7 को 4 बार गुना करना होगा, 7 सते 49 का 9। देखो कितना आसानी से गुना होगा, फिर इधर गुना करो, 7 सते 49 का 9, तो यहाँ से इन दोनों को गुना करो। इसका यूनिट डिजिट कितना है 9, इसका यूनिट डिजिट कितना है 9, 9 नमा 81, 81 का यूनिट डिजिट कितना है 1, तो बस यूनिट डिजिट ही लिखिए, क्योंकि हम लोग को तो मेन चर्चा यूनिट डिजिट से। अच्छा 8 को 3 बार करना है, 8 गुने 8 गुने 8, 8 8 64 के 4, 8 चौको 32 का यूनिट डिजिट कितना 2। अब यूनिट डिजिट आ गया, बस गुना कर दीजिए, 4 दुना का 8, आंसर कितना आएगा यूनिट डिजिट 8, यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 8, बस यही आंसर है साथियों। ठीक है, चलिए इसी तरीके से देखिए अभी जोड़ घटाव वाले में है, तो जिस तरीके से हमने क्या किया, यहाँ से इधर से यूनिट डिजिट निकाला, इधर से यूनिट डिजिट निकाला, इधर से यूनिट डिजिट, बीच में गुना गुना था तो गुना गुना का काम किया, बीच में जोड़ घटाव रहता है जोड़ घटाव का काम करते हैं, वही काम यहाँ पे है। तो ये 4 का प्रोसेस है, ये क्या है ऑड संख्या, यानी 4 का पावर ऑड, इतना प्लस है तो +2, 3 का है तो भाग देना पड़ेगा, 4 से देंगे ना, तो कितना बार में 9 चौको 36, देखो 37 है, 37 में ये 2 ही डिजिट में हम भाग लगाते हैं, तो बताओ कितना बार में 9 चौको 36, यानी 1 गिरेगा, यानी यहां से 3 के पावर 1 यानी कि 3, 3 के पावर 1 मतलब 3। अच्छा माइनस है तो माइनस लगाइए। अब 7 के पावर 26 है तो 4 लगाओ, 4 से भाग दो, तो मेरे ख्याल से 6 चौको 24, 24 लगेगा, और 26 में से जब 24 घटेगा तो रिमाइंडर कितना जाएगा 2 जाएगा, यानी 7 के पावर जब रिमाइंडर 2 होता है तो पावर भी 2 होता है, लेकिन रिमाइंडर जब 0 रहता है तभी पावर 4 हो जाता है। तो 7 का पावर कितना हो जाएगा, ये 49 हो जाएगा, है ना। 49 का यूनिट डिजिट कितना होता है, 7 का स्क्वायर लो लिख देते हैं, 4 और 3 7, और माइनस 49 का 7 का स्क्वायर का यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 49 का 9, है ना, यही हमारी यूनिट।
तो बताइए कितना आ जाएगा, कितना आएगा दोस्तों, -2। ऑप्शन में देखा जाए तो -2 नहीं है। अगर बाई चांस कभी आपने यूनिट डिजिट निकाला और इस तरीके से कैलकुलेट करने के बाद आपका क्या आ गया, माइनस आ गया, तो दोस्तों माइनस में आंसर मारने की कोई जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, +10 करना है, और ये तब तक 10 जोड़ते जाना है, तब तक 10 जोड़ते जाना है जब तक हमारा यूनिट डिजिट पॉजिटिव ना आ जाए। तो हमने एक बार जोड़ा और एक बार जोड़ने के साथ ही हमारा पॉजिटिव में यूनिट डिजिट आ गया और आंसर हम उसी पे आ जाएंगे। अगर फिर भी नेगेटिव में आता तो फिर अपने मन से 10 जोड़ते हैं। ये प्रोसेस सिखा रहा हूं इस तरीके का यूनिट डिजिट में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि प्रथम 111 प्राकृत संख्याओं के योग का इकाई अंक क्या है ना। तो यानी कहने का मतलब प्रथम मतलब 1 2 3 योग का यानी योग कर रहे हैं 3 + 4 + 5 प्लस गुना वाला नहीं, गुना वाला में आपको पता है, अगर गुना वाला में कहता तो हम क्या मार देते, डायरेक्ट 0 मार देते हैं, है ना, क्योंकि भाई प्रथम से यानी 1 2 3 4 5, 2 और 5 आ गया यानी यूनिट डिजिट 0, डॉट 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 प्लस, क्योंकि इसमें क्या होता है जोर वाले में अलग हो जाता है। तो अब ये 1 से लेकर के 111 तक जोड़ है, तो फॉर्मूला याद होगा n × n+1 बाई, है ना, बाई कितना 2। तो बताओ n कितना यानी कितना संख्या है, यही n है, यही n है, यानी 111 गुने 1 जोड़ना है ना, याद रखिएगा n × n+1/2, यही होता है फॉर्मूला। 112/2 यानी डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 5 6 56, और 56 को जब 111 को गुना करिए, है ना, गुना करिए कितना आएगा। तो मेरे ख्याल से हमको तो यूनिट डिजिट चाहिए ना, हमको पूरा थोड़े गुना करना है सर, हमको इकाई अंक गुना करना है। इसका इकाई अंक, इसका इकाई अंक कितना आएगा, यूनिट डिजिट कितना आएगा साथियों, 6 आएगा। तो जस्ट आंसर हम लोग 6 पे टिक आउट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इस सवाल को देखिए, बनाइए। ये स्क्वायर वाला है, तो सबसे पहले आपको ये योग का फॉर्मूला क्या होता है, क्यूब का एक योग का फॉर्मूला, तो याद करिएगा क्या है, n कितना है, यही हमारा n है 101, है ना, n है तो 101 गुणे 101 गुणे, है ना, 102 यानी n × n+2/2 का पावर कितना हो जाएगा साथियों, होल स्क्वायर, है ना, पावर कितना हो जाएगा स्क्वायर। तो देखा जाए साथियों स्क्वायर है पावर, ठीक है, बात तो काटो यहाँ से पहले 51, यूनिट डिजिट कितना आएगा 1, यूनिट डिजिट क्या आएगा, पावर में स्क्वायर है तो यूनिट डिजिट का भी पावर स्क्वायर, यानी देखा जाए तो यूनिट डिजिट यहाँ से 1 आएगा और आंसर ऑप्शन नंबर डी को आप लोग टिक आउट कर सकते हैं, है ना। बात समझ में आई कि नहीं आई, काटेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, यूनिट डिजिट यहाँ पे 1 है और यहाँ पे क्या 1 है, तो 1 × 1 कितना आएगा, 1 आएगा यूनिट डिजिट, और पावर में 2 है तो पावर 2 को लेके चलिए, तो इकाई अंक हमारा कितना आ गया साथियों, 1 आ गया, यानी आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो ये सभी क्वेश्चंस हम लोगों ने साथियों यूनिट डिजिट के किए, और यूनिट डिजिट का कुछ कुछ बेसिक पार्ट हम लोगों ने सीखा जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना था, ठीक है। अब आप लोग इतना क्लियर कर लीजिए, फिर उसके बाद दोस्तों अब हम लोग, है ना, आगे के टॉपिक को पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग एक नए टॉपिक, है ना, नंबर सिस्टम के अंदर सीखते हैं स्थानीय मान एवं जातीय मान। अब ये स्थानीय मान क्या होता है और जातीय मान क्या होता है, जरा एक पल के लिए इसको समझिए, है ना। मैं पहला टॉपिक उठाता हूं फेस वैल्यू यानी कि जातीय मान को, है ना। अब ये जातीय मान को कभी कभी आपको दोस्तों हिंदी माध्यम में, है ना, अंकित मान भी देखने को मिल जाता है। तो कभी कभी आप लोग इंग्लिश अगर सवाल आए, पूछा जाए कि कोई एक नंबर दे और पूछा जाए कि जातीय मान क्या है या अंकित मान क्या है, तो एक बार आप अंग्रेजी में देखिएगा, क्योंकि सवाल जो रहते हैं बाइलिंगुअल आते हैं, ठीक है, एग्जामिनेशन में। ये अंकित मान हो गया, देखिए ये फेस वैल्यू से आपको नाम से ही क्लियर चल रहा है कि फेस का वैल्यू रहेगा, मतलब सामने वाले आदमी की वैल्यू रहेगी। फॉर एग्जाम्पल हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है, तो अभी सबको ही जानते हैं, नरेंद्र मोदी। तो क्या उनकी प्रशंसा उनके खुद के व्यक्तित्व के कारण है या फिर उनके पोजीशन के कारण है,
तो जिसका व्यक्तित्व के कारण होगा उसको हम लोग फेस वैल्यू कहेंगे कि वह खुद के चेहरे के दम पे है। और एक दोस्तों पोजीशन पे, जैसे उनका पोजीशन क्या है, प्रधानमंत्री की जगह पे है, तो प्रधानमंत्री को हर कोई जानना चाहता है कि कौन है, तो वो पोजीशन के कारण हो गया, तो प्रधानमंत्री किसका हो गया वैल्यू, स्थानीय मान हो गया। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जिसका चेहरे से शुरुआत से चेहरा का वैल्यू, जैसे हमारे लोकप्रिय शिक्षक गण में से जाने जाते हैं खान सर, तो खान सर किसके लिए फेमस है, टीचर तो बहुत सारे हैं दोस्तों, टीचर तो दुनिया में करोड़ों टीचर आपको देखने के मिलेंगे, लेकिन लोग उनको क्यों पसंद करते हैं, क्योंकि उनके फेस वैल्यू उनको बन चुका है, यानी उनको लोग चेहरे से जानते हैं, नाम से जानते हैं, है ना। तो ये होता है पोजीशन। तो जिसको चेहरे से जाना जाए उसको हम लोग जातीय मान कहेंगे, मतलब जो दिखे वही है। यानी एक एग्जाम्पल से मैं आपको अच्छे से समझाना चाहूंगा, जैसे हमारे सामने है 5, है ना, 5 2 3.7, ये हमारे सामने एक एग्जाम्पल है। अब मेरे से पूछा जाएगा यहां पर से कि बताइए 5 का फेस वैल्यू कितना है, 5 का फेस वैल्यू कितना है, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए साथियों। आपसे पूछा जाएगा 2 का फेस वैल्यू कितना है ना, तो आप लोगों का साथियों आंसर आना चाहिए कि फेस वैल्यू का मतलब सामने वाले के चेहरे के ऊपर, अगर जिसका फेस वैल्यू पूछा जा रहा है उसी का चेहरा देखेंगे, तो 5 का पूछा जा रहा है तो क्या बोल देंगे, जस्ट वही 5 रहेगा। 2 का पूछा जाएगा 2 होगा, 7 का पूछा जाएगा 7 होगा। अभी आप लोग डेसिमल से घबराइएगा नहीं कि सर 7 तो डेसिमल के बाद है, नहीं, जातीय मान कहता ही है कि भैया तुम मेरा चेहरा देखो और बता दो कि कौन हूं, है ना। तो यही दोस्तों जातीय मान का सिद्धांत है, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग प्लेस वैल्यू को समझते हैं एग्जाम्पल के साथ, है ना, तभी तो मजा आएगा। चलिए, हाँ, तो अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं। जैसे हमारे सामने एक एग्जाम्पल है दोस्तों, पहले हेडिंग डाल देते प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू, है ना, हिंदी में इसको क्या कहेंगे, स्थानीय मान, यानी स्थान का पोजीशन है। अब इस चीजों को बेहतर तरीके से समझिएगा, एक मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, आप लोग बढ़िया से समझिएगा। जैसे मेरे पास एक एग्जाम्पल है 1 2 3, अगर आपसे पूछा जाए कि 2 का स्थानीय मान कितना होगा, स्थानीय मान कितना होगा, आपसे पूछा जाए 3 का स्थानीय मान कितना होगा, 3 का स्थानीय मान कितना होगा, आपसे पूछा जाएगा साथियों 1 का स्थानीय मान कितना होगा। तो आप लोग याद करिएगा साथियों, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, है ना, करोड़, 10 करोड़, याद है ना, तो इतनी चीजें याद रखिएगा। अब बताया जाए तो ये स्थान के ऊपर है, तो बताओ अगर 2 का स्थान पूछा जा रहा है तो 2 किस पोजीशन पे बैठा हुआ है, तो गिनेंगे इकाई और दहाई। दहाई का मतलब क्या होता है दोस्तों, 10, दहाई का मतलब कितना होता है, 10। तो कौन बैठा हुआ है, 2 बैठा हुआ है, कहां बैठा हुआ है, दहाई पे, यानी 10 पे, यानी 20 इसका आंसर होगा। अच्छा, 3 कहां बैठा हुआ है, इकाई पे, इकाई का मतलब क्या होता है, 1, यहां पे 3 होगा। 1 कहां बैठा हुआ है, इकाई दहाई, सैकड़ा पे 1 बैठा हुआ है, यानी 1 गुने 100, सैकड़ा की वजह से यहां से 1 100 होगा। तो आप लोगों को प्रॉपर मैं क्लियर तरीके से समझा पा रहा हूं, है ना। तो 1-2 एग्जाम्पल से और बेहतरीन तरीका से आप मेरे से समझ पाएंगे, ठीक है। मैं और बेहतरीन तरीका से समझाता हूं, कोशिश करता हूं आप लोग के डायरेक्ट दिमाग में जाए, ठीक है। एक तो इस सवाल से हमने समझाया, एक और मैं छोटा सा एक एग्जाम्पल लेता हूं, है ना, 54 43 21, एक एग्जाम्पल मैंने लिया 54,321, एक मेरे पास एग्जाम्पल है। आपसे पूछा जाएगा साथियों कि बताइए 1 का स्थानीय मान कितना होगा, तो कितना बोलिएगा, 1। 2 का पूछा जाएगा, दहाई पे है, तो कितना बोलिएगा, 20।
3 का पूछा जाएगा कितना पे है, सैकड़ा पे है 300। 4 को पूछा जाएगा कितना बोलिएगा, 4000 क्योंकि 1000 पे है। 5 को बोलेगा कितना बोलिएगा, 50,000 क्योंकि 10,000 पे है ना। तो यहां से ये आपका स्थानीय वैल्यू होता है, ठीक है। अब चलिए, अब थोड़ी सी चीजों को आगे बढ़ते हैं, है ना, थोड़ी सी चीजों को आगे समझते हैं और भी एग्जांपल्स के माध्यम से। कुछ डेसिमल वाला भी कंसेप्ट मैं यहाँ पे ऐड करूंगा, ठीक है। जैसे सवाल है हमारे सामने अगला, 1457.62। तो इसका तो बात समझ में आता है सर, ठीक है। अगर आपसे इसकी वैल्यू पूछा जाए तो कितना बताइएगा, ये कौन सा पोजीशन पे, इकाई पोजीशन पे, तो इसका स्थानीय मान 7 होगा। इसका अगर आपसे पूछा जाए कितना बोलिएगा, 50 बोलिएगा क्योंकि इकाई दहाई। अगर इसका पूछा जाए तो आप 400 बोलिएगा। अगर आपसे इसका पूछा जाए तो आप कितना बोलिएगा, 1000 बोलिएगा। लेकिन सर डेसिमल वाले में क्या कंडीशन होता है, डेसिमल वाले में कुछ नहीं है, बस वही चीजें हैं, है ना। समझ गए तो आराम होगा। जैसे जैसे देखिएगा, अगर इस चीज को समझते हैं, 0 पॉइंट अगर 6 का पूछा जाए, इसका एक पूछेगा एक इसका पूछेगा, तो थोड़ा सा हाइट वाइट बढ़ा लेते हैं, है ना। ये जैसे 0.6 का पूछेगा तो कितना आएगा, 10 आएगा। 0 पॉइंट अगर 6 का पूछेगा 10 आएगा। अगर यहाँ पे 2 का पूछेगा तो 6 भी सम्मिलित हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 को 0 आ जाएगा। यानी सिंपल भाषा में कहा जाए सर, अगर आपसे 2 का पूछे तो 2 ऊपर में लिखिए और नीचे में के को 0 होगा, 1 और ये 2, है ना, 2 0 होगा। यानी देखा जाए तो 0.02 बोल सकते हैं इतना, ठीक है। अगर 6 के बारे में पूछा जाए तो 6 बटा में इसके पीछे एको को नहीं है लेकिन ये खुद है, तो एगो 10 लेगा और ये 0.6। अब भैया कहा जाए इसके पहले जेगो है वो 0 लगा सकते हैं, बस सिंपल देखा जाए 6 है तो बस 6 के जगह पे 0 लगा दो, ये आंसर। एक सवाल आप खुद करो ताकि आपको और बेहतरीन तरीका से समझ में आ सके, है ना, ताकि आप लोगों को बेहतरीन तरीका से समझ में आएगा तो एग्जाम में आप सवाल को बेहतरीन तरीका से टच कर पाएंगे। मैं अलग अलग तरीके के सवाल भी लेके आया हूं। मेरे पास एक सवाल है 12.372। अब इसमें हर एक का आपको स्थानीय मान यानी पोजीशन वैल्यू बतानी है। प्लेस वैल्यू बताइए कितना होगा। तो अगर आप सोच रहे 2 का प्लेस वैल्यू कितना होगा, तो 2 बटा में 1000 बोल सकते हैं क्योंकि 3 गो अंक है, 1 2 3, है ना। या फिर ऐसे बोल सकते हैं 0.2 को 0 हो जाएगा और ये लास्ट में 2 हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये 2 अंक। अगर आप 7 का सोच रहे हैं तो 7 बटा में कितना होगा, 100 होगा। देखा जाए तो 0.07 बोल सकते हैं। अगर आप 3 का सोच रहे हैं तो 3 बटा में 10 बोलेंगे यानी 0.3 बोलेंगे। अगर आप 12 का सोच रहे हैं तो यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, है ना। सब पोजीशन वैल्यू है, ये क्या है, स्थानीय मान है, ठीक है, स्थानीय मान है। और अगर इच्छा है और बना डालो, मेरे पास और भी कुछ एग्जांपल्स हैं, आप लोग ट्राई कर सकते हैं, कोशिश करते रहिए, है ना। कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, बस कोशिश करते रहिए। एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, 15.76 निकालो इसका, इसका निकालिए आप लोग। तो मेरे ख्याल से आंसर आ गया होगा। अच्छा एक दो और एग्जांपल दे दूं, एक और, ये लास्ट आप लोग बनाओ फिर उसके बाद क्वेश्चन पे आएंगे। 3.762। अच्छा जगह नहीं बनेगा, कोई नहीं, जगह नहीं बने, इस साइड जगह बन रहा है, इस साइड जगह बन रहा है, 35762। थोड़ा सा हम लोग फास्ट रखेंगे सेशन को, हम लोग को ज़्यादा नहीं करना। अगर मैं डायरेक्ट बोलूँ 0.02, 0.06, 0.7, 5 और यहाँ से 30, है ना। पोजिशन क्या है, प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, ठीक है। यहाँ से कितना होगा 10, इधर से कितना होगा 5, लेकिन डेसिमल वाला वैल्यू है तो 7 बटा में 10 बोल सकते हैं, ये 6 बटा में 100 भी बोल सकते हैं। इसी को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे 0.06 और 0.7, है ना। तो अब उम्मीद करूं कि आप लोगों को प्रॉपर सर पोजीशन यानी कि प्लेस वैल्यू और
फेस वैल्यू निकाला जा सकता है। प्लेस वैल्यू में थोड़ा बहुत कठिनाई है, लेकिन मेरे ख्याल से वो भी अब कठिनाई दूर हो गई होगी। और फेस वैल्यू तो भैया बहुत ईजी है, आराम से रगड़ दोगे, जो दिखता है वही हमारा फेस वैल्यू कहलाता है। तो अब थोड़ा सा सवाल लगा लिया जाए। जैसे आपके सामने एक सवाल ये है, कह रहा है साथियों कितना है 6,34,785 में 8 का स्थानीय मान कितना है, स्थानीय मान पूछा जा रहा है। तो 8 है कहाँ, पहले ये देखो, तो आपको नजर आएगा 8 एक जगह है यहीं पे, और स्थानीय मान कितना है 80, यानी कि इसके बाद का जीरो, देखो इसके बाद कोई डेसिमल वेसिमल का लफड़ा नहीं है, कितना है एक अंक है, यानी 0 एक अंक के बाद, ठीक है, बस सिंपल भाषा में 80। गिनने की भी जरूरत नहीं है कि इकाई होगा कि दहाई होगा सैकड़ा होगा, बस 8 कहाँ है, 8 यहाँ है, 8 लिख दो, इसके पीछे जितना अंक होगा उतना 0 लगा दो, उतना 0, अगर डेसिमल है डेसिमल के बाद भी 0 लगा दो, ठीक है। तो देखा जाए तो यहाँ से 80 हो जाएगा। चलिए अगला सवाल बनाइए आप लोग, आप सभी के बीच में है, एक संख्या है, इसका स्थानीय मान और अंकित मान के बीच का अंतर निकालना है, यानी जो बड़ा होगा उसमें से घटाना है। तो मैं देखूं कि आप लोगों से बन जाएगा, है ना। इसी तरीके के सवाल अगर आएंगे तो इस तरीके के सवाल पूछे जाएंगे। आईटीआई के एग्जाम में यहां से पूछा जाता है, तो जो बच्चे आईटीआई की तैयारी करेंगे तो वो लोग भी इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेंगे। पैरामेडिकल में अभी तक से तो नहीं आया है, बाई चांस अगर आ जाए तो आपके लिए आसान होगा, बाकी कैलकुलेशन में तो हर एक विद्यार्थी के लिए ईजी है। तो 5 कहाँ है दोस्तों, 5 यहाँ पे है, यानी 5 और के गो 0, 3 गो 0, और फेस वैल्यू 5 ही होगा, यानी 5 घटाएंगे तो मेरे ख्याल से कितना आ जाएगा 4,995, है ना। तो आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। फेस वैल्यू में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि 456.2389 में 2 का स्थानीय मान, तो 2 का स्थानीय मान कितना होगा 0.2 होगा, बस सिंपल सी भाषा में देखा जाए 0.2, आप लोग टिक आउट करके आगे बढ़ोगे। बहुत इजी हो गया ना, बहुत इजी हो गया कि नहीं हो गया। आप देखो ना यहाँ पे डेसिबल वाला कंसेप्ट है, इसके पीछे 0 लगाओगे तो भाई पीछे 0 लगाने का कोई वैल्यू ही नहीं है, 2 ही आने वाला है ना, आगे में भले महत्व रखता है 0। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, कहता है कि संख्या है 2 लाख, है ना, 2,06,743 में 6 का अंकित मान और स्थानीय मान का अंतर पूछा जा रहा है। तो 6 का स्थानीय मान कितना होगा, देखा जाए 6 और 6,000 होगा, और फेस वैल्यू तो 6 ही होगा, 4,995, तो मेरे ख्याल से 5,994 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रॉपर ये टॉपिक समझ में आ रहा होगा, ये ज़्यादा लंबा टॉपिक है भी ना, ठीक है, ये ज़्यादा लंबा टॉपिक भी नहीं है, ठीक है। और ये इस टॉपिक का लास्ट सवाल है ना, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे के टॉपिक को हम लोग बेहतरीन तरीका से सीखेंगे, ठीक है। चलिए एक टॉपिक है 3 का स्थानीय मान के बीच अंतर, यानी ये देखो कह दिया है कि एक संख्या है, उसका कह रहा है 3 का स्थानीय मान के बीच का अंतर। स्थानीय मान तो किसी एक ही संख्या, लेकिन ये इसलिए क्या है कि 3 जो है ना 2 बार आया होगा, 3 2 बार आया होगा। देखिए जैसे यहाँ पे 3 एक यहाँ आया और 3 एक यहाँ आया, देख लीजिए, और इसका पोजीशन वैल्यू कितना होगा, देखिएगा 300 होगा, और इसका पोजीशन वैल्यू कितना होगा 2 2 4 2 6 1 7, यानी कि 7 को वैल्यू हो जाएगा, यानी कहा जाए तो 3 पे कितना वैल्यू 2 2 4 2 6 1 7 हो गया, और कितना हो जाएगा 300, यहाँ से अंतर कर रहा है तो घटाना है, 0 0, 10 में से 7 गया 3, ये कितना हो जाएगा 9 9 9 9 2, है ना। तो देखा जाए 700 लास्ट में, 700 लास्ट में ऑप्शन नंबर ए मिला लो, ऑप्शन नंबर ए मिला लीजिए। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया। अब आप लोग दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक का आनंद उठाइए, ठीक है। चलिए नोट करिए।